हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। आदाब। वेलकम टू मस्ती की पाठशाला, योर ऑनलाइन क्लासरूम। मस्ती की पाठशाला प्रेजेंट्स द न्यू कोर्स फॉर स्टैंडर्ड 9th and 10th, as well as for standard 11th and 12th. That is the first unit of ICSE class 9 and 10 syllabus, that is Introduction to Object Oriented Programming and Java. I am your instructor Apurva Datta. ये क्लास इंग्लिश में चलेगी। मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन पे चलेगी, जिसके कारण से कभी भी लैंग्वेज बैरियर जो बच्चे को समझने में होती है वो ना आए। मस्ती की पाठशाला में हम बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज कभी भी किसी के लिए एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज बैरियर के कारण सीख नहीं पाते, बट वो अगर उनके नेटिव लैंग्वेज में सिखाया जाए तो वो कोर्स में एक्सेलेंट करेंगे। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट यूनिट फॉर आईसीएसई क्लास 9th and 10th. Let's start. So this is your syllabus prescribed by the Council for the Indian School and Secondary and Certificate Examination, CISE. ये आपका सिलेबस है। हमने एक टैग लाइन रखा है। क्या रखा है हमने टैग लाइन? हमने टैग लाइन रखा है आपका, टर्न योर स्क्रीन टाइम इनटू स्किल टाइम, स्टार्ट कोडिंग। स्क्रीन टाइम जो रील्स में हम वेस्ट करते हैं, क्यों ना हम, मैं ऐसा नहीं बोल रहे कि रील्स देखना गलत है या यूट्यूब में बहुत सारे मूवीज वॉच करना, म्यूजिक सुनना गलत है। तो सब कुछ सही है, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। बट उसमें से कुछ वक्त हम स्किल को देंगे और कोडिंग सीखेंगे, तो आने वाला जनरेशन जो हमारे है, आने वाला समय, वो पूरा कोडिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो क्यों ना हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखें। और मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो बहुत बहुत बेसिक तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हर बच्चे के पास हिडन टैलेंट होता है, एक हिडन टैलेंट छुपा होता है। तो एक अच्छे टीचर का काम यही होता है इस हिडन टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करना और लेट देयर लाइट, लेट द लाइट। बच्चा लोग स्टार्ट करते, मैं अपने स्टूडेंट्स पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत मायने रखते हैं। सो हमारा सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। First is the principles of object-oriented programming, difference between procedure-oriented and object-oriented. All the four principles of object-oriented programming should be defined and explained using real-life examples: data abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation. Introduction to Java, the second part. Types of Java programs, applets and applications, Java compilation process, Java source code, bytecode, object code, Java virtual machines, also known acronym as JVM. Features of Java, definition of Java applets and Java application with examples, steps involved in dash and dash, blah blah blah. आराम से देख के डरना नहीं। सिलेबस भरा है, बट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत रियल लाइफ से रिलेटेड है। इस कोडिंग को हम सिर्फ टेक्निकल भाषाओं में रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। मेरा तरीका है आपके रियल लाइफ से जोड़ना, मैं बिलीव करता हूँ आपको बहुत पसंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सबसे पहले तो जानना होगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके बाद तो हम जावा सीखेंगे ना। पहले हम ये तो जान ले कि क्या होती है प्रोग्रामिंग। अच्छा, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस, क्या है बच्चा? ये प्रोसेस है, एक तरीका है, क्या करने का तरीका है, ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस किसको देना है? वो कंप्यूटर, टू मेक इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बच्चा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे कंप्यूटर को तो कुछ काम निकलवाएंगे हम तो भाई, इंसान बहुत बेमतलब है, मतलब ही है।
बिना फायदा का तो कुछ ढूंढते नहीं है, तो हमने कंप्यूटर बनाया कि हमारी जो चीजें हैं वो आसान हो। तो प्रोग्रामिंग क्या है बच्चा? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर टू मेक इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डिस्प्लेइंग मैसेजेस और रनिंग गेम्स एंड एप्स। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम फंस जाता है, या कुछ बच्चे एग्जाम में जैसे, अरे भाई मैं सब जानता हूँ क्योंकि आपका गुरु भी कभी स्टूडेंट रहा है ना। हमारे जमाने में तो ये चैट जीपीटी तो नहीं थी, चैट जीपीटी बहुत रिसेंट आई है। अ, तो लोग क्या करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है, स्कैन करते हैं क्वेश्चंस और तुरंत फट 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 आंसर आ जाता है, और टीचर को बोलते हैं सर हमारा बना लिया। और फिर टीचर भी, वाह, टीचर सोच रहा है अरे भैया क्या बोले। अब बच्चे, अरे बच्चे सब जानते हैं। तो क्या है बच्चा, आपने क्या किया उस प्रोसेस में? आपने वो जो स्कैन किया अपना होमवर्क, वो क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। आपने उस सेट ऑफ क्वेश्चन को उसको दिया, और उसने उसका क्या दिया? सॉल्यूशन दिया। आपको क्या दिया? सॉल्यूशन दिया। क्या दिया बच्चा? सॉल्यूशन दिया। दिया ना सॉल्यूशन। ये आपने जो ये होमवर्क स्कैन किया और उसको आपने उसको सॉल्यूशन दिया, ये क्या है? उसका आउटपुट है। आपने इनपुट आउटपुट तो जानते ही होंगे बच्चे। इनपुट मतलब क्या? जो हम देते हैं। आउटपुट क्या? उसके बदले में जो हमें रिटर्न आता है। मेहनत करते हो एग्जाम के लिए तो आउटपुट क्या आता है? गुड मार्क्स आता है ना। अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज, ग्रेड्स आते हैं ना। तो वही सेम तरीका बच्चा प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि वो कुछ हमारा जो स्पेसिफिक टास्क है वो कर सके। फॉर एग्जांपल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैसेज को डिस्प्ले मतलब प्रिंट करवाना, कोई गेम, रनिंग गेम एंड एप्स एंड एक्सेट्रा, है ना। ये तरीका है प्रोग्रामिंग का मतलब होता है। अब बच्चा तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके, क्योंकि अब आप कोडिंग में आ गए हैं, तो आपके ये कोडिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कोडिंग के लाइफ साइकिल में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक तो वर्ड होता है बच्चा ये प्रोग्रामिंग, एक होता है बच्चा प्रोग्राम। बच्चे प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ, एक मिनट इसको इरेज करता हूं मैं। ये प्रोग्रामिंग क्या है बच्चा? ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है बच्चा, ये क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग क्या है? उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डालना। ये जो आई एन जी बच्चा क्या है? वर्ब है ना। इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं ना, ये वर्ब है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने प्रोग्राम को डालना कंप्यूटर में, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब प्रोग्रामर कौन हुआ? हम और आप। हम और आप क्या है? हम उस इंस्ट्रक्शन को हम डालते, एम्बेड करते हैं कंप्यूटर में, उसके बदले में आउटपुट आता है। तो ये तीन वर्ड से बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे लोग प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग को एक ही रखते हैं, बट बच्चा मतलब दोनों का अलग अलग होता है, इंटरलिंक्ड है, बट दोनों का काम अलग अलग है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है, और प्रोग्रामिंग उस इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करना, कंप्यूटर में कार्य करना, प्रोग्रामिंग है। अब प्रोग्राम क्या है? कंटेंट है ना। अब प्रोग्रामर कौन है? करता है, वो कर रहा है। करने वाला व्यक्ति कौन है? प्रोग्रामर। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ जो बच्चे स्लाइड में लिखे हुए टू मेन स्टाइल्स, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बच्चा प्रोग्रामिंग करने की एक स्टाइल होती है। अब जैसे बच्चा लिखते हो, हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। कर्सिव, कोई कर्सिव में लिखता है, कोई कैपिटलाइज लिखता है, कोई, सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, तो सबके स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। और भी सिंपली जाए तो मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। किसी बच्चे को देखोगे कि वो एक प्रॉब्लम जो है वो 4 लाइन में सॉल्व कर रहा है, आंसर भी आ जा रहा है, और दूसरा बच्चा उसको एक पेज में सॉल्व कर रहा है, तब भी सेम आंसर आ रहा है। तो बच्चा, दो डिफरेंट स्टाइल है, बट आउटपुट तो दोनों का सेम आ रहा है ना, आंसर तो सेम आ रहा है ना। उसी तरीके से बच्चे, हमारे हमारे जो प्रोग्रामिंग की बच्चा दो स्टाइल होता है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये स्टाइल है, ये एक तरीका है। एक बच्चा प्रोसीजर ओरिएंटेड से करता है, तो एक
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसको हम ऊप भी बोलते हैं और पहले वाले को पॉप भी बोलते हैं। आउटपुट दोनों से सेम आएगा, बट दोनों की स्टाइलिंग अलग अलग है, दोनों के तरीके अलग अलग है, अप्रोच अलग अलग है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। समझ में आया बच्चा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ा जाए। अब बच्चा क्या है, वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? हमने प्रोग्रामिंग तो सीखी, प्रोग्रामिंग का मतलब तो जान लिया, प्रोग्राम का मतलब जान लिया, प्रोग्रामर का मतलब जाने, बट बच्चा अब क्वेश्चन उठता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन अराइज, दैट व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मेरी जरूरत क्या है, हमको क्यों चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? भाई अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं, तो अगर उससे मेरा कुछ फायदा हो नहीं रहा है तो हम क्यों करेंगे? है कुछ तो आउटपुट भी तो आना चाहिए, डिजायरेबल आउटपुट, फ्रूटफुल आउटपुट आना चाहिए जिससे मेरा कुछ फायदा हो। तो क्या जरूरत हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कवर करने की हम इंसानों को? वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों कंप्यूटर साइंटिस्ट ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कवर किया? बच्चा, वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर द ब्रिज बिटवीन humans and the computers, allowing us to give instructions, build software, and solve real world problems using machines. बच्चा ये क्या है? ये वो कीवर्ड है बच्चा, कीवर्ड। कीवर्ड समझते हो? इंपॉर्टेंट, इसके बिना ये डेफिनेशन अधूरी है। ये क्या है? ब्रिज है। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज का काम क्या होता है? बच्चा ब्रिज का काम होता है ज्वाइन करना। क्या करना बच्चा? ज्वाइन करना। ज्वाइन किस चीज को? दो मोर है, उनको जोड़ना। वह थोड़ा सा, दो मोर है यहाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नाम है चंगू, और यहाँ उसकी एक दोस्त खड़ी है, उसकी एक दोस्त खड़ी है पिंकी। और ये दो दोस्त यहाँ खड़े हैं, और यहाँ से मान के चलो ये ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, और ये टूट जाए, भाई ये दोनों तो मिल नहीं पाएंगे। अब चंगू, अब पिंकी रोने लगी, चंगू भी रो रहा है, तो भाई इन दो मोड़ों को जोड़ना पड़ेगा ना, इस रास्ते को, तब तो ये दोनों मिल पाएंगे, चंगू और पिंकी। चंगू बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं तो ये छलांग मार के आ जाऊं, नीचे पानी है। और चंगू बोल रहा है मैं पिंकी तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। तो पिंकी बोल रही है अरे भाई जान दे दोगे तो मैं तुमसे मिल कैसे पाऊंगी? पिंकी रो रही, चंगू बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं तो कूद जाऊंगा, बट पिंकी बोल रही है भाई कूदोगे कहाँ से, बहुत बड़ा गैप है। तो भाई इन दोनों को जोड़ना, इन दो जिस्मों को जोड़ना होगा, है ना, इन दो जिस्मों को जोड़ना होगा, इन दो रूहों को, इनकी जो दो रूह है इनको एक करने के लिए एक ब्रिज को पूरा होना होगा ना। दो दिल के रास्ते लास्ट में एक ही जगह मिलते हैं, है ना। आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कि चलिए, यूं बन सवर के सामने आया ना। अरे भाई बीच में मजाक मजाक चलता रहता है भाई, ऐसे थोड़ी होते भाई। मेरा भाई फंडा क्लियर है, आप लोग मेरे बच्चे हो, तो मैं आप मैं आपका टीच मेंटर भी हूँ, गार्जियन भी हूँ, फ्रेंड भी। तो क्यों नहीं भाई, आपके साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा, है ना। तो अब इसे ब्रिज, चंगू और पिंकू को मिलने के लिए ब्रिज को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने ब्रिज को जोड़ लिया। मान के चलो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, ये दो जुड़ गया, ब्रिज या कुछ रख दिया गया बीच में, तो जुड़ गया ना। तब ये दोनों ये मिल सकते हैं, है ना। तो वही चीज है, एक ह्यूमन, एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर को जुड़ने के लिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर। ये क्या है? भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं, समझने के लिए तो अच्छी है। ये ह्यूमन है और ये कंप्यूटर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो कुछ ब्रिज होनी चाहिए, तब तो ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे, है ना।
तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्या है? ये ब्रिज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है बच्चा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So we need programming language because they are the bridge between humans and computers. ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में बातचीत करवाने वाला जो रास्ता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायरेक्ट तो तुम कंप्यूटर से नहीं बोलोगे आज कंप्यूटर हम ऑन किए, अब बोलते हो क्या बेरू, क्या हाल है। अब उनको दो, अब उनको आ, जरा क्रोम खोल दो और उसमें मेरा ये प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का, मुझे सॉल्व कर दे भाई। वैसे कंप्यूटर सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा भाई, वो सुन थोड़ी सकता है ना। भाई उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, उसमें तुम गूगल में जाओगे, क्रोम में, फिर तुम अपना प्रॉब्लम या तो स्कैन करोगे या तो तुम टाइप करोगे या माइक से अपना ऑडियो इनपुट दोगे, तब जाके वो आउटपुट देगा। कुछ तो भाई चाहिए ना। तो वो जो माइक दबा रहे हो, वॉइस जो जा रहा है, तो भाई टेक्स्ट लिख रहे हो, वो क्या एक इनपुट है। अब वो ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे वो खोले भी नहीं या कंप्यूटर अपने ऑन हो जाए, ऐसे नहीं होता है ना। तो इस चीज को क्या है, इसमें उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ब्रिज है। ह्यूमन और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाई गई है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यही जरूरत है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है बच्चा? टाइप भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं बच्चा? मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तीन टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सब। इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। मशीन लेवल को फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल को हम लोग सेकेंड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। और हाई लेवल को थर्ड लेवल भी बोलते हैं। थर्ड लेवल, थर्ड लेवल या थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी हम लोग करेंटली पढ़ेंगे, जावा। जावा भी एग्जाम्पल है हाई लेवल एग्जाम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा से पहले अभी हम लोग ये सीख ले, मशीन लेवल, लो लेवल, इतना तो भाई जानना ही चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? मशीन लेवल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल थर्ड जनरेशन लेवल। तीन टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा, क्या होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट्स है, चिंता मत करो। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है, डाउनलोडेबल होंगे। आइए प्लीज, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा और जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जो मैं असाइनमेंट भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा, मैं असाइनमेंट भी दूंगा। आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा उसको, क्वेश्चंस बनाइएगा, जो सॉल्व करवाऊंगा आप उसको भी खुद से बनाइएगा। क्योंकि आप बिलीव कीजिए, मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, वो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भाई ओ मास्टर, तुम कौन होते हो भाई, तुमको कैसे पता है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम कैसे बन दिए? अच्छा, मैं एक दिन आपको, आप बस ये क्या बोलते हैं, मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं आपको एक दिन अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। बच्चा, एक चीज याद रखना, आप जिस हाथ में हो, जिनके हाथ में हो, जो पढ़ा रहे हैं आपके इंस्ट्रक्टर, वो भाई बहुत एक्सपीरियंस है। आपके इस आईसीएसई के लिए वो बहुत एक्सपर्ट मान लीजिए। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी अपने बच्चों को पढ़ाया है और मेरे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। बस एक चीज याद रखना है, बिलीव रखना है और पेशेंस रखना है। और मैं बिलीव करता हूँ मैं आपके ऊपर, मेरे बच्चे, आई बिलीव आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग खुद नहीं जानते हो। आप लोग में ना एक हिडन टैलेंट है बच्चा, हर बच्चे में एक हिडन टैलेंट है। हर बच्चा, देखो बच्चा, मार्क्स से मैं कभी भी स्टूडेंट को डिफाइन नहीं करता। इफ यू आर गेटिंग 90 और एनी और अदर स्टूडेंट गेटिंग 40, दे बोथ आर इक्वल फॉर मी बच्चा, बिकॉज मैं आप पे बिलीव करता हूँ। मुझे पता है ये 40 और 90 ना, ये
आपको डिफाइन नहीं कर रहे बच्चा। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैंने अपने देखा है, मैंने आपके सीनियर बैचेस को देखा है। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, मैं 2 बैचेस को पढ़ाया हूँ, और मैं ऑब्जर्व करने में बहुत बार मैंने ऑब्जर्वेशन उनके जर्नी को देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया हूँ मैंने। और मैंने एक चीज देखा है, बच्चा अपने ऊपर बिलीव करके देखो, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ द मैजिक विल स्टार्ट। ओके, बिलीव करो बच्चा, और आप बिल्कुल, कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है, और मैं गारंटी देता हूँ आपका आएगा, आपका आएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, ये जितनी नोट्स है कोई किताब की जरूरत नहीं है, जितनी पब्लिशर्स की किताब है सब बकवास है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ मतलब कि खराब है, बट बहुत एक्स्ट्रा है। और उतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी क्या है, हमारा मेन फोकस है बोर्ड्स का, बोर्ड्स में एक सेंटेंस को लाना। तो उसके लिए जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, बहुत प्रिसाइज और बहुत टू द पॉइंट है। आप एक चीज याद रखना, जब बोर्ड की कॉपी चेक होती है ना, कंप्यूटर की मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग क्या देखते हैं ना, हम लोग बस एक चीज देखते हैं, वो है आपका, एस यू नो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नाम ही है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप जितना प्रिसाइज और टू द पॉइंट लिखोगे ना, आपको उतना अच्छा चांस, ज्यादा चांस है कि आप अच्छा नंबर लाओगे। क्योंकि यहाँ बल्कि पैराग्राफ में और थियरी बहुत कम आते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर देख लो, बहुत कम थियरी है, ज्यादा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है मशीन लेवल लैंग्वेज ये सब। मैं खुद बता दूंगा कि ये थियरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो सब इंपॉर्टेंट होगा, आप असाइनमेंट पढ़ लो, और मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ उससे आप पढ़ के जाओ, समझ के जाओ। आप बहुत अच्छा अपने स्कूल के भी एग्जाम्स में करोगे, और बोर्ड्स में तो करोगे ही करोगे, मैं अपना गारंटी देता हूँ। और मैं आपका प्रोग्रामिंग भी, आपको ऐसा नहीं कि मैं ये सब थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं प्रोग्रामिंग का भी एक डेडिकेटेड आपका वीडियो रखूंगा। और मैं पूरा क्वेश्चंस जो आपके हैं इंपॉर्टेंट आईसीसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। इवन एक बार पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। ये मैं आपको स्टैंडर्ड 9 से 10 तक ले जा रहा हूँ, हमारा 3 महीना 4 महीना का हमारा प्लान है कि हम आपको बोर्ड्स के पहले एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करके आपको बोर्ड्स में, आप अपने बोर्ड्स में जाए तो एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हम करवा के भेजें। और ये मेरी गारंटी है, बहुत अच्छा करोगे, बिलीव। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, दैट्स बाइनरी कोड। ये क्या है, ये भाषा है जो जीरोस एंड वंस में लिखी जाती है, 0 एंड 1, जानते हो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, पढ़े ही होगे। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर, एग्जाम्पल 1011 000, ये सारी चीजें हैं। ये लैंग्वेजेस 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में लिखी जाती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा। मतलब हमें कुछ अलग से एक ये नहीं चाहिए डिक्टेटर या ट्रांसलेटर के जो उसको कन्वर्ट करे, है ना। ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती है क्योंकि उसकी वो नेटिव भाषा, जैसे हमारी नेटिव भाषा जो किसी की बंगाली होगी, किसी की पंजाबी होगी, किसी की हरियाणवी होगी, किसी की भोजपुरी होगी, किसी की मैथिली होगी, जो भी होगी, तो किसी की अरेबिक होगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपने भाषा में, उसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत है नहीं ना। हाँ, हम फ्रांस चले जाएंगे तो हमें फ्रेंच सीखना, फ्रेंच के लिए हमको पता नहीं है, तो हमें एक डिक्टेटर एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो उसके फ्रेंच की भाषा को ट्रांसलेट करेगा, है ना। और हमें समझ में आएगा, हम अपनी भाषा को ट्रांसलेट करेंगे, वो समझेगा। तो ये मशीन लैंग्वेज है 0 एंड 1, जो उसकी नेटिव, ये क्या है, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, है ना। लो लेवल लैंग्वेज क्या है बच्चा, यूजेस असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एक क्या है, मिडिल, एक लो लेवल लैंग्वेज है, शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड मेनोमिक्स। मेनोमिक्स मतलब हम जैसे, अरे एक ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते होंगे कि जब साइन कॉस टैन का आता है, आई थिंक 9th के है सिलेबस में, आईसीएसई के, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होती है, तो 9 या 10th में है जो भी है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या है, एक मेनोमिक्स है ना, ये एक मेनोमिक्स है, पंडित बद्री प्रसाद, जिसको हम लोग P/H P/V ऐसे करके याद करते हैं ना। ये क्या है, एक शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड मेनोमिक्स, असेंबली लैंग्वेज नीड्स एन असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। इसे एक असेंबलर क्या है बच्चा, एक ट्रांसलेटर है। क्या है बच्चा, यहाँ आप देखो, यहाँ बात आ गई वही,
ये चंगू और पिंकी, शंगू है और एक पिंकी है, फिर से चंगू पिंकी है भाई। पिंकी गए, ये इंडिया के रहने वाले हैं, और ये गए फ्रांस। अब फ्रांस में भाई गए तो यहाँ पे ये लोग पहुंच गए। अब ये आदमी इससे फ्रेंच में बात कर रहा है, और ये दो आदमी इससे हिंदी में बात कर रहा है। तो जिंदगी में ये आदमी इसको पागल समझेगा, फ्रांस वाला आदमी इस दोनों को पागल समझेगा, और ये दोनों इसकी भाषा समझ नहीं पाएंगे तो ये इसको पागल समझेंगे। समझ, गाली भी दे देगा तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? कुछ भी बोल देगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए चंगू पंगू ने क्या किया, चंगू और पिंकी ने एक डिक्टेटर को रखा, एक ट्रांसलेटर को रखा, ये एक आदमी जो ट्रांसलेट करता है, जिसको ये दोनों भाषा आती है। ये चंगू की बात को समझ रहा है, और ये फ्रेंच में कन्वर्ट करके फ्रांस वाले आदमी को समझा रहा है, और ये फ्रांस वाला आदमी जो इसको बोल रहा है वो फ्रेंच को कन्वर्ट करके हिंदी में बता रहा है इंडियनों को। तो ये जो बीच में जो ये ट्रांसलेटर है ना, इसी को हम लोग कंप्यूटर में असेंबलर यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक असेंबलर है। वही बोला गया, इट यूजेस असेंबली लैंग्वेज द शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड मेनोमिक्स needs an assembler to convert into machine codes. It's need an assembler. It means it needs a translator to convert into machine code. Example MOVA 5, add A3. These are the things that we gonna, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चा। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है बच्चा? हाई लेवल, लेवल हाई है। हाई लेवल मतलब बच्चा एक ऊंची चोटी में खड़ा हुआ लैंग्वेज, है ना? लेवल बहुत हाई है इसका, बोलते हैं ना, हाँ आपका भाई इस बंदे का तो लेवल हाई है ना? इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लो लेवल और हाई लेवल का एक बेसिक चीज बताते हैं, क्यों उसको लो लेवल और हाई लेवल बोलते हैं। अब मशीन लेवल जो है, अच्छा मशीन लेवल मतलब जो मशीन से ज्यादा नजदीक में। मशीन से ज्यादा नजदीक का मतलब क्या होता है? मशीन की नेटिव भाषा है, जो मशीन को समझ में आ रही है, जिसको हम और आप बात कर रहे हैं। हमें बीच में कोई ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। नहीं ना चाहिए भाई, हमारी और आपकी भाषा तो हिंदी अभी कॉमन है, हिंदी इंग्लिश तो सबको जानते हैं, बीच में हमें कोई तो जरूरत नहीं है। तो अभी हम अपनी क्या बात कर रहे हैं? हम अपने नेटिव भाषा में बात कर रहे हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। भी हम क्या यूज करें? मशीन लेवल। लो लेवल कब हो जाता है बच्चों? जब वो थोड़ी सी हटके हो मशीन लेवल से, मशीन की नेटिव भाषा से थोड़ी हटके जो लैंग्वेज है, तो उसको क्या बोलेंगे? लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे बच्चा? लो लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे भोजपुरी में बात करने लग जाऊं, या मैं आपसे तमिल में बात करने लग जाऊं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। कई बच्चे जो होंगे तमिल के वो तो समझ जाएंगे, बट बाकी लोग जो होंगे नॉर्थ के, या और भी यूपी बिहार ये सब दिल्ली वैली के साइड के, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए क्या हो गया बच्चा? लो लेवल, है ना? मैं लो लेवल हो गया ना, तो इसके लिए क्या होगा? एक असेंबलर की जरूरत होगी, एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो कन्वर्ट करेगा। तो लो लेवल का मतलब क्या हुआ? जो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी दूर हो और थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लो लेवल। हाई लेवल क्या हो गया? वही बच्चा, फ्रांस और इंडिया वाला एग्जाम्पल। फ्रांस वाला आदमी फ्रेंच बोलेगा, इंडियन को समझ में नहीं आ रही है, हम हिंदी बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आ रही। ये हाई लेवल है, क्योंकि ये इंटरनेशनल चला गया। तो वही हाई लेवल का मतलब क्या है? हम डायरेक्टली कंप्यूटर को इंग्लिश वर्ड्स में हम कुछ लिख रहे हैं जो हमें आसान, हमसे आसान है, हमारे पास है, हमें हमें समझ में आती है, बट कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज से बहुत दूर हो, वो हाई लेवल है। लो लेवल जो कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज मशीन लेवल्स के पास हो, ज्यादा नजदीक हो, मतलब समझ में आए, और ह्यूमन से थोड़ी दूर हो, तो वो लो लेवल हो गई। हाई लेवल जो ह्यूमन के नजदीक हो और मशीन से थोड़ी दूर में हो, मशीन लेवल के मतलब भी कंप्यूटर से बहुत दूर में हो, अंडरस्टैंडेबल ना हो, वो हाई लेवल है। इसलिए बोला गया, इट इज इजी टू राइट लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। तो जावा इज अ, अब से कोई पूछे तो क्या है जावा? जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, uses English like words and symbols. It uses English like words and symbols. ये सब क्या है? ह्यूमन को समझ में आ रही है, कंप्यूटर को नहीं आती है, इसीलिए इसका नाम हाई लेवल है। नीड्स अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू रन। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जैसे यहाँ लो लेवल में असेंबलर है, यहाँ पे
ट्रांसलेटर की जगह कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होता है। समझ में आया बच्चा? बहुत इजी है, आराम आराम से चलोगे, टेंशन नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कीजिए, समझने की कोशिश करो बच्चे, ठीक है ना? बहुत आसान है, मैं बिलीव करता हूँ आप बिल्कुल समझोगे। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीख के जाएंगे। तो बच्चे लेट स्टार्ट। व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट फर्स्ट ही दो स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, दो स्टाइल होते हैं, दो तरीके होते हैं प्रोग्राम को लिखने के। एक क्या था बच्चा? पॉप, और दूसरा क्या था? ओप। पॉप क्या था बच्चा? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ओप क्या था बच्चा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी हम लोग जानेंगे पहले प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है, पॉप क्या है, प्रोसीजरल का मतलब क्या है। अभी बच्चा स्लाइड नहीं देखना है, अभी मेरी बातों को सुनना है, ठीक है ना? वो तो भाई नोट्स मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है, नोट्स एकदम मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। सीखने पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, एस लिखने पे कम, क्योंकि सीखना आए हैं, नॉलेज लेने आए हैं, और मेरा काम है नॉलेज देना। सीखो, सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है बच्चा? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? Procedural programming is a style where you write instructions in a sequence like a recipe. अच्छा, प्रोसीजर क्या है? एक ऑपरेशन, हम बोलते हैं ना ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा? किसी का ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन से पहले कई सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे सबसे पहले तो उस आदमी, वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है ना? डॉक्टर उसे मेडिकेशन दे, पहले देगा मेडिसिन जो रिक्वायर होते हैं बिफोर ओटी के, बिफोर ऑपरेशन के पहले जो मेडिसिन होते हैं वो देता है। उसके बाद उस आदमी को डिफरेंट टाइप की एनेस्थेशिया दी जाती है ना? एनेस्थेशिया दी जाती है। एनेस्थेशिया के बाद उसे बेहोश करके तब उसका ऑपरेशन होता है ना? तो तीन चार चीजों के बाद लास्ट जो आता है तब ऑपरेशन होता है। ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब एक सीक्वेंस में चीजें हो रही, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट एडमिट हुए और तुरंत एडमिट करने के बाद आज तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आज तो मैं ऑपरेट करूंगा, ओह क्यों, निकालो भाई, अरे स्कॉर्पियो निकालो, आज तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि नहीं बच्चे? पहले हर किसी चीज का, अभी आप सीख रहे हो, मुझसे आप सीख रहे हो ना, आप पहले मुझसे क्या ले रहे हो? नॉलेज ले रहे हो। आप मेरे नॉलेज को अपने पास ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा, आप उससे पढ़ोगे, उसके बाद मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा वो बनाओगे, उसके बाद आप एक बार खुद रिवाइज करोगे, उसके बाद आप एग्जाम में लिखोगे, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो एक अच्छा आउटपुट आएगा। एक पूरा प्रोसीजर है। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? इतना कौन करता है? अरे एग्जाम के एक दिन पहले सर बहुत है, क्या बोल रहे हो मास्टर, अरे बच्चे, अरे मैं तो बता रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ, बात है, हाँ इसमें तो एक हर किसी चीज का एक प्रोसीजर होता है, ये एक पूरे प्रोसीजर की तरह जा रहा है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या है? इज अ स्टाइल वेर यू राइट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। हम एक सीक्वेंस में प्रोग्राम को लिखते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस को जो हमें करवाना है कंप्यूटर से, एक सीक्वेंस में करते हैं, लाइक अ रेसिपी। आप एक एग्जाम भी, जैसे ये चैट जीपीटी में एक गिबली आर्ट पता चला है, गिबली आर्ट है ना? तो उसमें हम क्या, पहले एक उसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं चैट जीपीटी में, पहले तो हम अपना इमेज डालें, उसमें हम प्रॉम्प्ट डालते हैं कि हमें बैकग्राउंड चेंज करना है या हमारे क्लोथ को चेंज करना है, तो वो उस टाइप का देता है। तो हम एक सीक्वेंस में उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, पहले हमने इमेज अपलोड किया, फिर उसमें हमें जो कस्टमाइज करना है वो डाला, तब जाके आउटपुट आता है। दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बच्चा, ठीक है? एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बेसिक एग्जाम्पल जो आपके रियल लाइफ से। इमेजिन यू आर मेकिंग नूडल्स, मैगी नूडल्स, मैगी तो है 2 मिनट में झटपट तैयार, मम्मी की मैगी। बॉयल वाटर, पहले हमने पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद उसमें नूडल्स डाला, नूडल्स डाला, उसके बाद हमने मैगी मसाला डाला, उसके बाद क्या है, 2 मिनट में मैगी तैयार हो गई। ये जो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप हुआ, ऐसा तो नहीं है कि हमने सीधा पहले मसाला डाला या नूडल डाला डायरेक्ट
खोलते के साथ ही मैगी तैयार, ऐसा तो नहीं है ना। वो एक प्रोसीजर की तरह जाना पड़ रहा है। दिस इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिटन इन फंक्शंस। फंक्शंस जानेंगे, अभी इस वर्ड को लेकर चिंता नहीं करना है, आगे अभी पढ़ेंगे। अभी बस सीखना है कि जो स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो जो स्टाइल होता है प्रोग्रामिंग का, दैट इज नोन एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉप। की फीचर्स क्या है भाई, क्या इसके फायदे हैं? कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शन। कोड मतलब बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस, यहाँ कोड मतलब इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, क्या हो रही है? इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। इज ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शंस आल्सो कॉल्ड प्रोसीजर। फंक्शंस मतलब अभी समझ जाना है, फंक्शंस मतलब प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में। फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच, जैसे यहाँ बॉयल वाटर किया हमने, तो भाई पहले बॉईल करेंगे, नूडल डालेंगे, मसाला डालेंगे, तब तो मैगी तैयार होगी। ये क्या है? टॉप टू डाउन है ना, टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं हम। ये टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इट्स फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। फोकसेस ऑन हाउ टू डू थिंग्स, ये फोकस करते हैं कैसे करना है चीजों को। जैसे हमने कैसे करना है, मैगी कैसे पकानी है, हमने पहले पानी गर्म किया, नूडल डाला, मसाला, तब मैगी तैयार हुई। तो ये फोकस क्या कर रहा है, कैसे हमें काम को करना है। एग्जाम्पल क्या है? सी, Pascal, Basic, etc. These are the programming languages, that is procedure program. ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉप। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आए बच्चा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आए हम लोग ऊप में। हमने पॉप पढ़ लिया, अब ऊप में आते हैं। ये दूसरी स्टाइलिंग है ना। दो स्टाइलिंग हमने देखी थी, पॉप हमने देख लिया पहला, अब हम लोग दूसरे में आए, क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बच्चा क्या है ऑब्जेक्ट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगे, डिफिकल्ट लगेंगे, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये बस मैं आपको आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको बस एक वो ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सारी चीजों को। ये एक 10th में चैप्टर ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स करके। तो वहां आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए भी आपको चिंता नहीं करना है। आपको बस एक दिमाग में बैठाना है कि क्या उप है, बेसिक बेसिक चीजें। आपको कॉम्प्लेक्सिटी में मैं ले भी नहीं जा रहा हूँ, ये तो आपके सिलेबस में डिफाइंड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? स्टाइल वेयर यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स लाइक मिनी मशीन्स दैट न्यू हाउ टू दैट नो हाउ टू डू देयर ओन वर्क। ऑब्जेक्ट्स क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट्स एक मिनी मशीन्स की टाइप है, एक छोटी छोटी मशीन्स है जिनको पता होता है खुद का काम क्या करना है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये पेन यूज कर रहा हूँ, ये डिजिटल पेन, तो इसको पता है कि इसका काम क्या है, कुछ ड्रॉ करना, रिलेज करना, यही काम है इसका। तो ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये को इसका एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के स्टाइल जहां पे हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बने एक फैक्ट्री है। क्या है? एक ऐसा स्टाइलिंग, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां ऑब्जेक्ट्स मिनी मशीन्स बनते हैं जिनको पता होता है कि क्या करना है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग स्टेप्स, सेकंड पॉइंट का, इंस्टीड ऑफ राइटिंग स्टेप्स एवरी टाइम यू बिल्ड अ रोबोट। अब बार बार हम लिखने के बगैर हम एक पहले से डिफाइंड कर दे चीजों को, और काम मेरा ऑटोमेटिकली हो। जैसे रोबोट शेफ, इट नोज हाउ टू बॉईल वाटर, इट नोज हाउ टू कुक नूडल्स, यू जस्ट से मेक मैग एंड इट डज एवरीथिंग। दिस इज यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद डेटा एंड एक्शंस। तो बच्चा रोबोट शेफ क्या है? बच्चा रोबोट शेफ एक आउटपुट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल से बनाया गया है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे उसको पता है कि उसके अंदर पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको पता है, पहले डेटा डाला गया है कि बॉईल कैसे किया जाएगा पानी को, नूडल्स कैसे बनता है, बस आपको क्या इनपुट डालना होता है। मुझे मैगी चाहिए, मेक मैगी एंड इट डज एवरीथिंग। हम ह्यूमन हैं, तो अभी जैसे आप और हम, आपको क्या मुझे बताना पड़ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप घर जाते हो, तो स्कूल से घर जाते हो या कोचिंग से घर जाते हो, तो आप पहले अपना जो चप्पल है या शूज है
वो सब क्या करते हो, बाहर घर के खोलते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट अंदर पहन के चले आए बेड में वही पहन के सो गए, नहीं ना, नहीं करते हो। तो ये हमारे अंदर क्या है बच्चा, प्रोग्राम पहले से हमें डाला गया है कि नहीं, पहले बाहर से आए हैं तो बाहर की चप्पल जूते को बाहर रखेंगे, उसके बाद घर में आएंगे, है ना। तो ये हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट, ये क्या हुए हैं, ये हमारी जो अंदर इंस्ट्रक्शन इनबिल्ट किए गए हैं। तो हम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, हम एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजों को सीखो, है ना। तो हमारी भी स्टडी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह है ना। हमें पहले से हमारे अंदर जो इंस्ट्रक्शन बिल्ड किए गए हैं, तो हम उसी टाइप से आउटपुट देते हैं, है ना। तो सम टर्म्स क्या है, जैसे उप्स में कुछ कुछ टर्म्स, उम्स उप्स में कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, बस अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये एक पूरा चैप्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंथ में। बस मैं आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ऊपर ऊपर में आपको समझना है कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट, एग्जाम्पल रोबोट। ब्लूप्रिंट क्या है मतलब, रोड मैप। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक सिलेबस आपका है, आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या आपको बता रहा है, आगे में जो बुक किताब के आगे कंटेंट का सेक्शन होता है, चैप्टर 1 ये वो 2 ऐसे क्या करता है, वो आपको एक रोड मैप देता है ना, कि हाँ चैप्टर 1 में ये है, 2 है, ये कंटेंट्स बताता है ना, एक ब्लू प्रिंट है, ये उस पूरे किताब में क्या क्या कंटेंट दिए हुए। तो वही क्लास है, क्लास का काम कुछ नहीं होता, एक रोड मैप, एक ब्लू प्रिंट तैयार कर देना। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल थिंग मेड फ्रॉम ब्लू, जैसे ब्लू ऑब्जेक्ट क्या हुआ तब, उस किताब के जो यूनिट है, चैप्टर्स हैं, उस के जो यूनिट 1, यूनिट 2, जैसे यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑब्जेक्ट हुए, यूनिट्स क्लास के अंदर है ना। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स के जो कंटेंट्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हुए। मेथड्स क्या है बच्चा, मेथड्स जावा में फंक्शंस भी इसको बोलते हैं, एक्शंस ऑब्जेक्ट कैन डू। यूनिट के अंदर जो बच्चे चैप्टर के कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 कुछ है आपका, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो ये क्या है, ये उस यूनिट का पार्ट हुआ। वो उसके अंदर जो कंटेंट है आप पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप यूनिट पूरा एक बार में दिया जाता, नहीं, उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं। सब टॉपिक्स क्या है, सब टॉपिक्स आपको समझाने का काम कर रहे हैं, वो क्या है, अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो दैट इज मेथड्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, डेटा दैट ऑब्जेक्ट हैज, मतलब उस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट लिखे गए हैं, वो क्या है, उस मेथड के, उस डेटा है उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट का डेटा है, वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है, टेक्निकल टर्म में, कोडिंग के टर्म में। बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी, बिलीव मी, बहुत अच्छा करोगे आप लोग। तो क्लास क्या हुआ बच्चा, क्लास आपका किताब का कंटेंट सेक्शन हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ बच्चा, यूनिट सेक्शन हुआ। मेथड क्या हुआ बच्चा, उस यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक है वो हुए। एट्रीब्यूट क्या हुए, उस यूनिट के कंटेंट्स हुए, डेटा हुए, जो आप हम सीख रहे। अभी मैं आपको क्या करूं, मैं क्या हूं, मैं आपके लिए अभी क्या हूं, मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट हूं। और ये स्लाइड क्या है, स्लाइड आपके लिए मेथड है ना, उसके कंटेंट है। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट मैं जो अभी बोल रहा हूँ, स्लाइड जो आपको दे रही है डेटा, और डेटा दे रही है ना ऑब्जेक्ट की, ये एट्रीब्यूट हुई, है ना, हुई ना। बस समझ में आ गया। फीचर्स क्या है बच्चा, फीचर्स है बच्चा, इजी टू रीयूज एंड अपडेट कोड, ये इजी है रीयूज और अपडेट कोड। मोर सिक्योर, सिक्योर ज्यादा है। डेटा हाइडिंग, ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं है क्या होता है। मैचेस रियल वर्ल्ड थिंकिंग, एग्जाम्पल क्या है बच्चा, बस इतना याद रखना है, जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस। बाकी सब जो है वो आप टेंथ में पढ़ेंगे, और मैं आपको जो जब आगे ले जाऊंगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें, बस आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या है। व्हाट इज अ फंक्शन और मेथड बच्चा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था फंक्शन क्या है, थोड़ा सा हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें थोड़ी सी आपको इसके डिटेलिंग जरूरी है ना, तो आप उन स्लाइड्स को थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकता है, इसीलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं ऊपर ऊपर फंक्शंस बता दे रहा हूँ, कि जो आपको आने वाले स्लाइड्स में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। ऐसे ये टेंथ में एक पूरा चैप्टर है फंक्शन मेथड, ठीक है, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, एकदम इजी से मैं बता रहा हूँ। फंक्शन क्या है बच्चा, एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल, हम अपनी रियल लाइफ से ही समझते हैं। एग्जाम क्या है, या जैसे बोलते हैं ना, कोई फंक्शन हो रहा है घर में, घर का फंक्शन है, घर का फंक्शन है, घर में कुछ पार्टी है, बर्थडे पार्टी, वो सब फंक्शन है ना। तो उसमें हर किसी के एक पट्टी, उस फंक्शन का एक पर्टिकुलर टास्क होता होगा। एक कोई भी घर के गैदरिंग का टास्क क्या हो सकता है, उसका मेन आउटपुट क्या होगा, सोशल
इंटरेक्शन बढ़ाना, सोशल बॉन्ड को बढ़ाना। तो उसी तरीके से समझना है कि फंक्शन प्रोग्रामिंग में क्या होती है। फंक्शन एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड है। सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक खुद का बनाया हुआ एक बक्सा है जिसका एक पर्टिकुलर काम होता है, और वो एक पर्टिकुलर काम करके आपको देता है। जैसे ये बक्सा अगर आपको सम है, तो आप इस बक्सा को जब खोलिएगा या इसमें इनपुट डालिएगा तो ये आपको सम करके देगा कोई भी दो नंबर का। ठीक है। ये बक्सा क्या हुआ, ये बक्सा फंक्शन है। ये बक्सा जो है, ये बॉक्स जो है, ये क्या है, एक फंक्शन है। और इसके अंदर की चीजें जो है, ये फंक्शंस के कोड के सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है। ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है यही ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसका पर्पस क्या है बच्चा, एक स्पेसिफिक टास्क को करना, एक स्पेसिफिक टास्क। सम है तो वो बक्सा सम ही करेगा। अगर दूसरा बक्सा मल्टीप्लाई का है, दूसरा बॉक्स अगर मल्टीप्लाई का है, तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई ही करके देगा। ऐसा नहीं कि वो डिवाइड करके दे दे या सम करके दे दे। नहीं, एक स्पेसिफिक टास्क है, ये कीवर्ड है। ठीक है बच्चा। फंक्शन इज यूज इन टू रिड्यूस द नीड टू राइट द सेम थिंग अगेन एंड। आप जैसे इस बक्से को एक बार बना दें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार घर बनाते हो ना, घर तो एक बार इंसान बना रहा है, बार बार तो नहीं है कि भाई आज घर बनाया फिर तोड़ के कल बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। एक बार बना दिए, रहने की जगह होगी, हाँ उसमें रेनोवेट करते हैं, बट बनाते ढांचा तो एक ही बार बनता है ना। तो हमारा घर क्या है, एक फंक्शन है, एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड है ना, एक सेल्फ कंटेन्ड बक्सा है। और उसके अंदर जो रूम्स है, वार्डरोब्स है, वो क्या है, उसके अंदर के कोड है। इसका काम क्या है बच्चा, रहना, लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग बीइंग पे रहने की जगह है, वो उसका टास्क है। ऐसा तो नहीं कि घर तुम्हारा काम आ जाए तुम्हारा, इसके लिए क्या बोलते हैं, बहुत ये किसी चीज से किसी अदर काम का, ऐसा तो नहीं है। घर तो भाई हम बनाए तो घर में रहने ही के बनाए होंगे, या तो रेंट देंगे, यही सब चीजें होंगी, है ना। तो ये फंक्शन क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक। ये फंक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस टू नीड टू राइट द सेम थिंग अगेन। टाइम बचाती है, रिड्यूस कर रही है भाई कोड का। हम एक ही कोड को बार बार लिखने के बजाय हम एक बार बना दिए, बस जब हमें यूज करना होगा तब हम उसे बस एक बार कॉल कर लेंगे, आ जाएगा भाई, हमारा काम कर देगा। तो बार बार क्यों लिखेंगे, तो हमारा इससे क्या हो रहा है भाई, बार बार लिखने से हमारा कोड का लाइन भी तो बढ़ेगा। हम कोड का लाइन कम रहा है, टाइम बच रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बच रहा है। हाँ, और इंसान आजकल तो जानते ही है, सबके पास टाइम की बहुत कमी है ना। तो हम फंक्शन रिड्यूस करता है टाइम को, और बचाता है बार बार सेम चीज को लिखने से। थिंक ऑफ इट एज अ वॉशिंग मशीन, यू प्रेस अ बटन इट वॉशेस। बटन हमने प्रेस किया, वॉशिंग मशीन एक फंक्शन, एक क्या है, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ ब्लॉक है, और उसका फंक्शन क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क देता है, वॉशेस अ क्लॉथ। तो डोंट नीड टू एक्सप्लेन द स्टेप एवरी टाइम, प्रेस एंड गो। ये अभी एग्जाम्पल्स में नहीं जाना है, ये सारी चीजें पे अभी नहीं जाना है। ये सारी चीजें को भी इग्नोर करना है, एग्जाम्पल्स को हम लोग सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको मैंने इतना बता दिया, इतना आप याद रखो कि ये एक बक्सा है, एक बॉक्स है, जिसका एक स्पेसिफिक काम होता है। उसके अंदर एक कोड लिखे रहते हैं उस बक्से के अंदर, और वो एक स्पेसिफिक काम करके आपको देता है। एग्जाम्पल्स पे भी हमें नहीं जाना है, समझ में आया। बहुत अच्छे बच्चे, अब बहुत अच्छे बच्चे से। आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर पिलर्स ऑफ होप्स। बच्चा, कोई भी स्टाइल होता है, घर बनता है तो उसके कुछ ढांचा होता है, और उस ढांचा को संभालने के लिए पिलर्स दिए जाते हैं कि वो पूरा फ्लोर के भार को, वेट को वो बैलेंस करे और संभाल सके। उसी तरीके से उप्स के प्रोग्रामिंग में चार इंपॉर्टेंट पिलर है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग बहुत बेसिक तरीके से भी हम लोग बस समझने की कोशिश करेंगे कि इन चार पिलर का क्या है। और ये चार पिलर आपके कोडिंग के थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जब तक आप कोडिंग करोगे अपने जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं, इसीलिए याद रख। बस अभी तो मैं बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ये पूरा टेंथ में आपके पास एक चैप्टर बन के आएगा, इनहेरिटेंस, ये सब का। ठीक है, आराम आराम से बच्चा चल रहा है।
फोर पिलर्स ऑफ ओक्स। अच्छा, इनकैप्सुलेशन डेफिनेशन क्या कहती है? Bundling data and methods that operate on that data within one unit class, restricting direct access. बच्चा, इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेट करना मतलब समझ में आ रहा है, किसी चीज को कैप्सूल में डालना। दवा है ना, दवा कैप्सूल वाली गोली देखे हो? गैस की दवा बेसिकली ज्यादातर देखोगे कि कैप्सूल में रहती है, उसके अंदर छोटे छोटे दवा रहती है ना? तो बंडलिंग डेटा, यहाँ हम लोग क्या कैप्सूल कर रहे हैं? डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, मेथड मतलब एक मैंने पता है फंक्शंस। डेटा और फंक्शंस को हम कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करके कैप्सूल में डालने का काम। ये मेरा, मान के चलो ये पेन है, इस पेन के अंदर एक इंक होगा या कुछ भी होगा, इंक होगा। तो इस पेन के अंदर का जो इंक है वो मेरा क्या है? डेटा और मेथड है। और इसके ऊपर से ये जो प्लास्टिक की लेयरिंग की गई है, प्लास्टिक की लेयरिंग, ये क्या है? ये क्लास है। यही क्या है? क्लास है। इसलिए क्या लिखा गया? बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा विद इन वन यूनिट क्लास, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर की जो इंक है, लीड है, वो क्या है? मेरे डेटा एंड मेथड्स। और उसको हमने क्या ऊपर से परत डाली है, एक हमने ऊपर से लेयरिंग की है, दैट इज ग्लास। हमने दोनों को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, दैट इज वन यूनिट कॉल्ड एज ग्लास। क्यों? क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट एसेस नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि हम फंक्शंस को डायरेक्ट एसेस कर ले और डेटा को अलग एसेस करें। डायरेक्ट एसेस को रोकने के लिए। भाई डायरेक्ट एसेस क्यों रुकेंगे सर? क्या है डायरेक्ट एसेस? हम रोक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सिक्योरिटी या सिक्योरिटी इशू आ रहा होगा, है ना? इसीलिए। चलिए, सो ये इंपॉर्टेंट है, बंडलिंग डेटा। एक मिनट। डेटा प्लस मेथड्स को हमने एक कैप्सूल में डाला। ये जो कैप्सूल है बच्चा, ये क्या कहलाती है? बंडल करके ये होती है क्लास। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, है ना? इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चा। अब बैंक अकाउंट क्लास, हाई बैंक अकाउंट क्या है बच्चा? एक क्लास है। मतलब एक कैप्सूल है दैट हाइड्स द बैलेंस एंड ओनली एसेस वाया डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड्स लाइक यूजिंग एन एटीएम। ऐसा तो नहीं है कि बैंक अकाउंट को आप कहीं भी इनपुट कर दे, अपने कंप्यूटर में इनपुट कर दे और गूगल से पूछ लो भाई मेरे बैंक का कितना पैसा है, कितना बचा हुआ है, कितना विड्रॉ किया। ऐसा तो नहीं है। या तो तुम पासबुक प्रिंट करवाओ तब पता चलेगा, या तो तुम एटीएम में जाओगे कैश निकालोगे, या तुम ऑप्शन में डालोगे कितना चेक बैलेंस करके, तब तुमको दिखाई देगा। तो ये क्या है? डिपो ये डिप बैलेंस। बैलेंस क्या है? बैलेंस मेरा मेथड्स एंड डेटा है। और बैंक अकाउंट क्या है? मेरा क्लास है। बैंक अकाउंट क्यों बनाया गया? कि वो मेरे बैलेंस को और जो मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से उसको छुपा के रखें, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। डायरेक्ट एक्सेस कहीं पर भी नहीं। सो ये चीज क्या है? इनकैप्सुलेशन कहलाती है। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब है बच्चा सेकंड पिलर की बारी, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत अपने रियल लाइफ से आप देखोगे ना तो बहुत रिलेटेबल है हमारे लाइफ से। डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास पेयर। बच्चा, आपके जो पेरेंट्स हैं और आप उनके चाइल्ड हो, है ना? चाइल्ड हो ना, सन या डॉटर है ना? आपके मदर फादर क्या आप सन या डॉटर होंगे, है ना? आप उनके चाइल्ड हो और आपके मदर फादर क्या है? आपके पेरेंट है। आपके पेरेंट के जीन्स की जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपके हेयर स्टाइल, हेयर का कलर हो गया या कलर कॉम्प्लेक्सिटी हो गया,
या आपका नोज स्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत सारी चीजें क्या होती है, फेशियल आपका जो स्ट्रक्चर है, उस बहुत सारी चीजें इन है, बिहेवियर हो गया, वो कई सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इनहेरिट होती है आपके पेरेंट्स से। पेरेंट्स से जो इनहेरिट होके आपके पास आती है, चाइल्ड के पास, दैट इज इनहेरिटेंस। सो हमारे प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक क्लास, जो एक चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास, क्लास क्या होता है, क्लास हमने भी देखा ना, डेटा और मेथड्स को अंदर एक बंडल क्लास होता है ना। क्लास क्या है, मेथड और फंक डेटा को एक इनकैप्सुलेट करके अपने अंदर रखता है ना। तो एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी को वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। मतलब अपने पेरेंट प्रॉपर्टी, अपने गार्जियन क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके अपने अंदर समा लेना, एक क्लास, दैट चाइल्ड क्लास के अंदर, वो क्या कहलाते, इनहेरिटेंस कहलाते। एग्जाम्पल, अ डॉग क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम एन एनिमल क्लास। मतलब एनिमल क्लास के अंदर ही डॉग आएगा, तो एनिमल क्लास की जो प्रॉपर्टी होगी वो डॉग के अंदर भी होगी। अ डॉग गेट्स जनरल traits लाइक ईट, एड स्पेसिफिक लाइक बार्क, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमर्फिज्म बच्चा? एबिबल पॉलीमर्फिज्म का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स, सेम मेथड बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन दैट, ऑन द ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्या कहती है, एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स, सेम मेथड बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉलीमर्फिज्म। एग्जाम्पल, a shape class has a method draw. A circle and a square subclass override draw to render their specific shape. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि एक मेथड, एक फंक्शन, आप जैसे, मैं आपका एग्जांपल ले रहा, आप मान के चलो एक फंक्शन, आप मेरे लिए आप मेरे स्टूडेंट हो ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, बट आप अपने पेरेंट्स के लिए आप सन या डॉटर हो, आप अपने सिबलिंग्स के लिए ब्रदर या सिस्टर हो, आप अपने फ्रेंड के लिए उसके फ्रेंड हो, है ना। हो कि नहीं हो? बिल्कुल हो। तो आप आप ही हो, आप तो अलग नहीं हो, बट आप सेम फंक्शन, आप सेम हो, आप एक ह्यूमन हो, आप हो, बट आपके फंक्शंस अलग अलग है। कोई आपको भाई बुलाता है, कोई दीदी बुलाता है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बच्चा बुला रहा हूँ, आपके पेरेंट्स बेटा बेटी जो भी है बुला रहे हैं। तो सेम इंसान, बट उसके नाम अनंत है। इसीलिए बोला गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना। हम एक ही हैं, बट हमारे कार्य अलग अलग। तो वही फंक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म। एक फंक्शन जब बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए जाना जाता हो, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे बच्चा, या एग्जांपल है ड्रॉ। ड्रॉ बच्चा एक फंक्शन है, अ सर्कल और स्क्वायर सब क्लास ओवरराइड्स ड्रॉ। मतलब एक ड्रॉ सर्कल को भी ड्रॉ कर सकता है एक फंक्शन, और एक ड्रॉ फंक्शन स्क्वायर को भी कर सकता है, बट फर्क यही है कि हम किसको कॉल कर रहे हैं। हम सर्कल चाहेंगे तो सर्कल वाले फंक्शन ड्रॉ को कॉल करेंगे, स्क्वायर चाहेंगे तो स्क्वायर वाले को। नाम तो सेम ही है, ड्रॉ तो ड्रॉ ही रहे। यही पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए लास्ट पिलर पे अब हम लोग आ चुके हैं उसके, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। क्या है बच्चा? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट करना, है ना। एब्स्ट्रैक्ट करना, चीजों को छुपाना। एब्स्ट्रैक्ट करना, चीजों को छुपाना, है ना। छुपा रहे, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को, हम छुपाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली, कुछ ऐसा, मैं बस हंसी मजाक में आदत है यार पढ़ाने का, हंसी मजाक करके अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ मजाक करने में क्या है। सब आप तो मेरे ही, आप तो हमारे ही बच्चे हो, क्या दिक्कत है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है?
चलिए बच्चा, अब हम लोग आ गए फोर्थ फिलर में, उसके एब्स्ट्रैक्शन, लास्ट। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी चीज को छुपा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप आप जैसे कुछ गलती की, आपने आ, बोला जाए तो आपने किचन में एक कोई क्रॉकरी का सामान तोड़ दिया, और घर में कोई नहीं था उस समय, है ना, कई बार होता है। आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो कि मम्मी को पता नहीं चल जाएगा, तो मम्मी को पता चल जाएगा, उसके बाद तो फ्लाइंग चप्पल आने के लिए तैयारी है ना। तो क्या करते हैं हम? जल्दी जल्दी साफ करते हैं, भाई जल्दी जल्दी हटाओ यार, मम्मी आ जाएगी, बस बस आने ही वाली है। और जल्दी जल्दी करके उसके बाद आराम से जब हो जाता है, अब तो भाई कोई पकड़ नहीं सकता, सब काम साफ हो गया। मम्मी आई, आपने उसे बाहर फेंक दिया, अपने फ्लैट के बाहर फेंक दिया या कहीं पर भी रख दिया जिससे मम्मी को पता ना चले। ये क्या किया आपने? आपने डिटेल्स को छुपाया। जो आपका काम हुआ, जो आपने एक्शन किया था टूटा, जैसे मम्मी के प्रेजेंस में नहीं, जब मम्मी के इन प्रेजेंस में, तो आपने उस चीजों को छुपाया। ये जो डिटेल्स आपने छुपाई, और आपने एसेंस आपने क्या दिखाया मम्मी को कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है बच्चा? एब्स्ट्रैक्शन है। क्या डेफिनेशन कहती है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स इज नोन एज, मतलब हम इंटरनल डिटेल को छुपा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बहुत मेहनती हो बच्चा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो ना। मैं बिलीव करता हूँ हर, कर रहे हो भाई, सब नहीं कर रहे हो, करोगे निश्चित। जिंदगी में एक चीज याद रखना बच्चा, आज मेहनत नहीं करोगे ना तो जिंदगी कल तुमसे मेहनत करवा के ही रहेगी। आज नहीं करोगे तो चिंता मत करो, कल करना ही पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा, समझे। सो बच्चा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप जब मार्क्स ले आओगे बोर्ड में बहुत अच्छा, 90 अब, 5 के अबव या 90 के अबव, तो उस समय जो आपके सोसाइटी के लोग होंगे वो आपको बोलेंगे, अरे भाई बाप रे बाप, बहुत अच्छा बच्चा। बट आपके पीछे की मेहनत को तो कोई नहीं देख रहा है। उस समय ये सारी चीजें क्या हो गई, हम इंटरनल डिटेल्स हाइड हो गई। क्या दिखा? रिजल्ट दिखा। रिजल्ट क्या है? एक एसेंशियल फीचर, एक एसेंशियल चीज है, तो एक आउटपुट की तरह दिख रही है, बट इंटरनल जो मेहनत लगी 1 साल की, 1.5 साल की, वो चीजों को दिख नहीं रहे लोगों को। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या है? ड्राइविंग अ कार, यू यूज द स्टीयरिंग एंड पेडल्स विदाउट नोइंग हाउ द इंजन वर्क्स। दैट्स ऑल। हमने चारों पिलर्स को अच्छे से पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चा, हमने चारों चीजों को कंप्लीट कर लिया है, हमने चारों चीजों को कंप्लीट कर लिया है ना। अब तो कुछ बचा नहीं है। चलिए, हमने चारों पिलर्स, हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज सीखा, हमने आज क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने सिलेबस को देखा ना, सिलेबस का इंट्रो हुआ। फिर उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामर, ये सब चीज सीखा। फिर हमने सीखा व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग, ये सीखा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? फिर हम लोगों ने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखा, है ना, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखा। इसमें पॉप एंड पॉप पढ़ा हमने, हुक पढ़ा, एंड फंक्शंस का हमने ओवरव्यू दिया। और लास्टली हमने क्या देखा? 4 पिलर्स ऑफ हुक पढ़ा। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा। तो बच्चा, असाइनमेंट की बारी है। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट देता हूँ। इसमें मैंने मोस्टली चीजें पढ़ा दी हैं, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है जिसमें आप, वो आप खुद से, मैं चाहता हूँ एक बार आप करके ढूंढ के आए, और असाइनमेंट को मुझे कमेंट सेक्शन में आप डन करके लिखे, और अपने, खास करके ये वाला आंसर मुझे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लिख के देंगे। मैं सभी का चेक करूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर आप खुद से एक बार पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ सकते, चैट जीपीटी हो, ऑनलाइन हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं।
उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैं चाहता हूँ एक बार खुद से करें। मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में कंपेयर इंटरप्रेटर कराऊंगा। बट मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से करें। ठीक है, एक बार आए, ओवरव्यू आप खुद से ले लें। मैंने ये, और बात रही है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऊप एंड पॉप पढ़ाया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल, हाई लेवल लो लेवल ने पढ़ा दिया है। तब तो मैंने दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आप लोग का काम क्या है बच्चा, डिफरेंस दोनों के लिखना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हैं। ये देखो, ये सारे बोर्ड्स में आए हुए प्रीवियस ईयर आईसीसी 2019, 2016, 2017, ये सारी चीज पूछे गए हैं। तो ये सारे मैंने ऐड किए हैं। सारा चीजों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। नोट्स आपको एकदम डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। और ये असाइनमेंट थर्ड वाला मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और आप ये सारे असाइनमेंट अपने कॉपी में करेंगे। और ये प्लीज, ये असाइनमेंट्स को आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स में भी। ये क्वेश्चंस फाइनल टर्म या आपके मिड टर्म में पूछे जा सकते थे। बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये सब क्वेश्चंस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, आप जरूर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डन और करके, और ये आंसर जरूर बताएं कंपाइलर इंटरप्रेटर का। सो बच्चा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। मैंने शुरुआत में तो आपको बताया नहीं था, ये मुझे आप सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड लास्ट में रखा है कि मेरा नाम अपूर्व दत्ता हुआ। आई एम योर, माई नेम इज अपूर्व दत्ता। आई एम योर इंस्ट्रक्टर एट मस्ती की पाठशाला, योर ऑनलाइन क्लासरूम। My, I personally believe that every student holds a hidden spark, and I believe in lighting the path that lets it shine. आप सभी में मैं बिलीव करता हूँ, आप सभी के अंदर एक छुपा हुआ हीरा है, और उस हीरे को नकाशना है हमें। और मैं जानता हूँ आप लोग बहुत सक्सेसफुल, सक्सेस होइएगा अपनी लाइफ में, बहुत आपका अच्छा नंबर आएगा रोज में। आप चिंता मत कीजिए, आप पहचानते नहीं है खुद को। आप में बहुत बहुत ताकत है बच्चे, बहुत ताकत, बिलीव मी, मैं जानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो मेरा नाम अपूर्व दत्ता है बच्चा। आप, मैं इंट्रो में अपना क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मैंने आईसीएसई क्लास 10, मैंने नर्सरी से लेके 10 तक एक आईसीएसई स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैंने आईसीएसई क्लास 10 में 95% लाया हूँ। कंप्यूटर में मैंने 100 आउट ऑफ 100 लाया है। ठीक है, झूठ नहीं है बच्चा। कई लोगों को लग रहा हो कि सर देख रहे, अरे बच्चा मैं दिखा दूंगा एक दिन आपको। एक वीडियो हम, जैसे हम, अभी तो हमारी बहुत लंबी क्लास चलेगी ना, तो बीच बीच में हम लोग कभी कभी जूम मीटिंग भी रखेंगे, लाइव भी आएंगे, तो उसमें हम लोग बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातचीत करेंगे। मैंने 12th में अपने 93.3% लाया। मैं अभी करंटली बीटेक परस्यू कर रहा हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से परस्यू कर रहा हूँ। वहां पर भी मेरी सीजीपीए जो है वो 9.31 है। साथ ही साथ मुझे 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी है बच्चा, आईसीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। मैंने कई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश, मैंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है बच्चा। मेरा मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में। रिसर्च पेपर मैं करेंटली रिसर्च कर भी रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, अपने प्रोफेसर्स के अंडर पे। तो ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन बच्चा। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे यही काम करने आए हैं, सिखाना। क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चा कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, मैं भी उस प्रॉब्लम से गुजरा। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। डोंट वरी बच्चा, मेरे साथ आप रहो, मेरे ऊपर बिलीव करो। आप
ये जो मार्क्स है मैं लिख के दे रहा हूँ, मैक्सिमम अगर आप मेरे साथ मेरा बिलीव किया हो जो मैं कह रहा हूँ वो माने, ये आ जाएगा बच्चा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है। आपको मैं यहाँ हैप्पी करने आया। हम मजा भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के समय बिल्कुल पढ़ाई होगी, मजे के समय बिल्कुल मजा होगा। बट ये चीज है, आपको जो मैं काम दे रहा हूँ आप प्लीज करके आइए। ठीक है बच्चा, मैं बहुत विश्वास आप पे रखता हूँ, मेरे ट्रस्ट को प्लीज आप मेंटेन रखिएगा। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ बच्चे, और मुझे एक्सपीरियंस है बच्चा। मैं कह रहा हूँ आप करोगे ना आप, बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चा। मार्क्स लाना कंप्यूटर बहुत इजी, बिलीव करो आप, बहुत आप इजी है बहुत। हर सब्जेक्ट से आपको बहुत कम मेहनत लगेगी और बहुत मजा आएगा मेरे साथ। वो अभी तो थियरी है, नेक्स्ट 2 क्लास के बाद हम लोग आएंगे प्रोग्रामिंग में, तो आप देखोगे मैं बहुत हंसते हंसते आपको कोडिंग सिखा दूंगा। चिंता मत करो, हंसते हंसते मैं आपको कोडिंग सिखा दूंगा, समझे? सो आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू। दिस इज आवर मेल आईडी फॉर एनी प्रॉब्लम, काइंडली मेल मी। अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे इसमें मेल कर सकते हैं, या कुछ पर्सनल डाउट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है अपने, बहुत टेंशन है सर, तो आप बिल्कुल उसमें मेल करें, मैं उसमें बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। या कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछना है हमसे तो आप इसमें पूछ सकते हैं। बस बच्चा एक काम करना है आपको, ये ये बस बच्चा गुरु दक्षिणा देनी है आपको। ये चीज बच्चा मैं आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि ये करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप सीख पाओगे। ये 3 चीज है बच्चा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर शेयर करो बच्चा, कि आपके जैसे और भी जो बच्चे हैं ना वो पढ़ पाए, जिनके पास सुविधा नहीं है, जो जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस हो या बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो, तो उसके कारण से उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे, हम क्यों हैं, पढ़ाने आए हैं, क्योंकि हम भी आपके जगह में थे। मेरा काम यही है, आप हर एक बच्चा वहां सेंटम स्कोर तक पहुंच सकता है, और कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा, कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज के लिए बैरियर नहीं बनेगा। इसके लिए प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।